नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक से अधिक कंपनी में काम किए हैं और आप अगर अभी तक जो है आप पुराने पीएफ का जो बैलेंस है वो नए लेटेस्ट पीएफ में ट्रांसफर नहीं किए हैं, तो आज मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरह से जो है पुराने पीएफ का जो बैलेंस है वो लेटेस्ट पीएफ में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, बीच में अगर कभी ऐसा जरूरत आवश्यकता पड़ जाती है कि आपको पीएफ विड्रॉवल करना है, तो ये काम आपको बहुत जरूरी है करना। अगर आप पुराने पीएफ का जो अमाउंट है वो लेटेस्ट पीएफ में ट्रांसफर नहीं किए हैं और आप अगर विड्रॉवल प्रोसेस कर देते हैं, तो आपका जो है पुराने जो कंपनी में जिस कंपनी में एम्प्लॉयर के पास काम किए हैं वो अमाउंट आपको जो है फंस सकता है। तो आपको विड्रॉवल अप्लाई करने से पहले आपको जो है पुराने पीएफ अकाउंट में जो भी आपका अमाउंट है वो लेटेस्ट पीएफ में आपको ट्रांसफर करना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से जो आप हैं तो पुराने पीएफ का जो अमाउंट है आप लेटेस्ट पीएफ में किस तरह से ट्रांसफर कर पाएंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ईपीएफओ का जो पोर्टल है इस पे आ जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे आपका जो यूएन नंबर और पासवर्ड है, यहाँ पे यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर प्रोफाइल है। यहाँ पे आपका जो है आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपका अपडेट है या नहीं। खासकर यहाँ पे आपको आधार, पैन और बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे वेरीफाइड केवाईसी अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी वेरीफाई कर लेना है सब सही है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पासबुक चेक करते हैं। आपको यहाँ पे व्यू पे आना है। व्यू पे आने के बाद यहाँ पे पासबुक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है आपका यूएन नंबर के थ्रू यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर आईडी है। इस पे आपका आप जितने एम्प्लॉयर के पास काम किए हैं वो सभी का मेंबर आईडी यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 2 गो दिख रहा है, मैंने दो कंपनी में काम किया है तो यहाँ पे 2 मेंबर आईडी दिख रहा है। इस तरह से आप जितने एम्प्लॉयर के पास काम किए हो सभी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट वाला जो मेंबर आईडी है वो लेटेस्ट वाला का है। तो यहाँ पे हम इसका व्यू करेंगे पासबुक। यहाँ पे व्यू करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन है इतना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इतना है और टोटल आपका जो है कंट्रीब्यूशन इतना है। यहाँ पे आप पेंशन कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है जो आपका ओल्ड वाला है इस पे व्यू पासबुक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी दिखा देगा कि आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और टोटल आपका जो है बैलेंस कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जो दिखा रहा है टोटल बैलेंस ये आपका ओल्ड पे जो है ओल्ड पीएफ का जो बैलेंस है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस ओल्ड पीएफ को जो है लेटेस्ट वाले इस वाले पीएफ में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो ओल्ड वाले जो है पीएफ है उसको लेटेस्ट वाले में किस तरह से ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पे टोटल बैलेंस जो है ये सभी आपको यहाँ पे शून्य दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से आपको करना है। इसके लिए अगेन आपको होम पेज पे आना है जहाँ आप लॉगिन किए थे। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड वाले देख सकते हैं 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा जो भी है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इन विच ट्रांसफर विल बी इफेक्टेड। तो यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जिसमें ओल्ड पीएफ का जो है बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये आपका लेटेस्ट वाला पीएफ का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 स्टेप में आपको जो है यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्म जो है आपको 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट में आपको है सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट और यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको जो है प्रीवियस जो आपका ओल्ड पीएफ है वो सभी ओल्ड पीएफ अकाउंट जिसका अमाउंट बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है लेटेस्ट वाले में वो फर्स्ट स्टेप में आपको चूज करना है। अब यहाँ पे देखेंगे नोट करके दिया हुआ है मेंबर हैज द ऑप्शन टू चूज क्लेम फ्रॉम अटेस्टेशन बाय प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ डीएससी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको जो है आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा, चाहे आप प्रेजेंट एम्प्लॉय से करवा सकते हैं या फिर जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है उससे करवा सकते हैं। अगर आप प्रीवियस एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट नहीं है
तो आप लेटेस्ट एम्प्लॉयर से भी अप्रूव करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको सुविधा अनुकूल हो, आपको एम्प्लॉयर से बात करके आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा, तो ही आपका जो है जो बैलेंस है ओल्ड पीएफ का वो लेटेस्ट में ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, क्योंकि प्रेजेंट एम्प्लॉयर में आप जहाँ अभी काम कर रहे हैं वहाँ आपको एचआर डिपार्टमेंट से डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट होता है, तो वहाँ आपको कॉन्टैक्ट करने में आसानी होगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास कॉल करके यहाँ पे अप्रूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे, देन आपको यहाँ पे मेंबर आईडी जो है यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन आपको गेट डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप जो प्रीवियस एम्प्लॉयर जिस प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास आप काम किए हैं वो सभी का मेंबर आईडी यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे मेरे केस में आपको यहाँ पे 2 मेंबर आईडी दिख रहा था, तो ओल्ड में हमको एक ही दिख रहा है। तो अगर आप ये 2 से अधिक यानी 4 को मेंबर आईडी आप 4 कंपनी में काम किए हैं तो आपको यहाँ पे 3 मेंबर आईडी आपको दिखाएगा। तो अगर आपको तीनों मेंबर आईडी प्रीवियस तीनों मेंबर आईडी का आपको फंड ट्रांसफर करना है लेटेस्ट में, तो आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो तीनों सिलेक्ट हो जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे 1 सिंगल शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर चूज कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर के द्वारा जो है आपका डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है अपडेट किया गया है कि नहीं यूएन पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे दिया हुआ है और डेट ऑफ यहाँ पे एग्जिट दिया हुआ है। तो ये चीज आपको जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर के द्वारा अपडेट होना चाहिए। अगर आपका अपडेट नहीं है तो फ्रेंड्स आपको कांटेक्ट करके प्रीवियस एम्प्लॉयर से यहाँ पे अपडेट आपको करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो है फंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन ओटीपी एंड सबमिट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो यूएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो उस पे आपको ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, देन आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यूएन से उस पे आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर देना है। इस तरह से फिल करने के बाद सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा फॉर्म यहाँ पे। अब यहाँ पे आप स्टेटस देख पाएंगे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे ट्रांसफर क्लेम स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्रीवियस अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, प्रेजेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे अटेस्टेशन थ्रू, जैसा कि हम यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि आपको है प्रेजेंट एम्प्लॉयर के एचआर डिपार्टमेंट से बात करना है और आपका जो है ये अप्रूवल करवाना है। अप्रूवल होने के 1 वीक के अंदर आपका जो है पीएफ डिपार्टमेंट के यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। अब पीएफ डिपार्टमेंट जो है इसको अप्रूवल करेगा, देन आपका जो है फंड ट्रांसफर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, करना क्या है कि आपको प्रिंटेबल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है 30, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसा कि हो गया प्रेजेंट एम्प्लॉयर, हो गया प्रीवियस एम्प्लॉयर का सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे फॉर्म को यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ मेंबर है, इसको प्रिंट करवा के यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है। करने के बाद जो है आपका जो है यहाँ पे देख पाएंगे मेंबर शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड साइंड कॉपी ऑफ द सेम शुड बी सबमिटेड टू एट द प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट। दैट मीन्स आपका जो एम्प्लॉयर है यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे नाम, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है, इसको आपको एचआर डिपार्टमेंट को जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का है वहाँ आपको सबमिट कर देना है। अब जो है आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है जो मैक्सिमम 5 to 7 डेज में आपका जो है अप्रूव कर देगा डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा। देन आपका जो है फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा आपका पीएफ डिपार्टमेंट में। अब पीएफ डिपार्टमेंट आपको जो है मैक्सिमम जो है आपको 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर में आपको जो है अप्रूवल कर देगा। देन आपका जो है फंड ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको बीच में स्टेटस चेक करना है कि आप किस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे आएंगे, देन आपको ट्रैक स्टेटस पे यहाँ पे क्लेम स्टेटस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी चेक कर लेंगे, जो आपका ट्रैकिंग आईडी था यहाँ पे आपको दिखा देगा। देन आपको क्लेम स्टेटस आपको जो करंट में है वो आपको दिखा देगा। जैसे कि हम यहाँ पे पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास जैसे अभी आप सबमिट किए हैं तो इस तरह से स्टेटस दिखा देगा। तो जिस स्टेटस जैसे आपका जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपका जो है अप्रूवल कर देगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर अप्रूव फॉरवर्डेड टू पीएफ डिपार्टमेंट। तो इस तरह का स्टेटस आपको दिखा देगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं आपका जो है ओल्ड पीएफ टू लेटेस्ट पीएफ में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी इस तरह का वीडियो का अपडेट आपको मिल पाए।